भारतीय जनता पार्टी सफेदों की ओर से सबसे पहले तो आपका सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आज की जो एक कॉन्फ्रेंस है ये एक विषय को लेकर के बुलाई गई है और विषय है जुलाना के जो विधायक हैं अमरजीत सिंह डांडा जी। कल की एक उनकी बाइट मैंने आज सुबह देखी और वो बाइट देख करके जो उन्होंने हमारे माननीय और जुझारू जिलाध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी की तरफ उन्होंने बोले, वो संगठनात्मक दृष्टि से हमें वो रास नहीं आए, हमें पसंद नहीं आए, या कहें कि वो अमर्यादित भाषा उन्होंने अब प्रयोग की हमारे जिलाध्यक्ष के लिए। आज इसीलिए आप सबको बुलाया गया है। अगर आप उनकी बाइट देखें तो एक तरह से उनका वो मानहानि करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि भाषा का प्रयोग, हाँ, अमर्यादित भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे कि वो चोरी से उठा के लाते हैं लिस्टें और वो हम किसी को समझते नहीं, या उन्होंने एक वक्त बात कही कि उनके बारे में वैसे बात ना करो, उसकी तो बात ही ना करो। तो विधायक हैं, जनता के चुने हुए विधायक हैं, मर्यादित शब्द उनकी भाषा से निकलने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वो अलायंस भी हैं, साथी भी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपके जो मन में आए, जो मुंह में आए आप उसको बोल दोगे। आपका सहयोगी दल है और आप जो विकास कार्य करवाए उनका श्रेय हर कोई चाहता है। देखिए, तो आप विकास कार्य एक साझी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में भी करवा रही है और प्रदेश में भी करवा रही है। जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसका श्रेय जो आदमी मेहनत करेगा वो लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरे को मान सम्मान देना, दूसरे के प्रति जो भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या शब्दावली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जनता में रह करके, सामाजिक प्रक्रिया में रह करके वो हमें सोचनी पड़ती है और उनका प्रभाव, उनके बोलने का प्रभाव नीचे तक कार्यकर्ता तक जाता है। अगर एक विधायक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा तो उनके जो कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से ये और आगे तक जाने वाली बात है। जिस प्रकार से बड़ा करता है उनको देख करके छोटे भी करते हैं। तो हमारा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, सैनिक होने के नाते हमें वो अमर्यादित लगी, इसलिए आप लोगों को आज बुलाया गया। और हम चाहते हैं कि अमरजीत डांडा जी जो विधायक हैं जुलाना से, उनको जिलाध्यक्ष से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मान लें कि तालमेल ठीक नहीं चल रहा बीजेपी और, देखिए, तालमेल का विषय नहीं है। घर के अंदर 4 बर्तन होंगे तो 4 बर्तन खड़केंगे, ये कोई विषय नहीं है। तालमेल ठीक नहीं चल रहा, तालमेल ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सरकार अच्छी चल रही है, साझी सरकार चल रही है। वो विषय हमारा शीर्ष नेतृत्व का है। हमारा जो नेतृत्व है एज ए कार्यकर्ता, विधायक की भाषा हमें पसंद नहीं आई और वो अमर्यादित भाषा के लिए हमारे जिलाध्यक्ष से माफ़ी मांगे। हमारा ये कहना। अगर वो माफी नहीं मांगते तो अगला स्टेप क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार कोई चांदी के चम्मच में नहीं मिली। हम लोग संघर्ष से आगे बढ़े और संघर्ष का रास्ता है हमारे पास। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर बैठ के तय किया जाएगा किस प्रकार से उनका घेराव किया जाए या उनसे बात की जाए। आपने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि चोरी से विकास कार्यों की लिस्ट निकलवाई जाती है। क्या सच में इस प्रकार से कोई लिस्ट निकलवाई? देखिए, वो विधायक हैं, शायद भूल गए कि वो तो एक विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी जिला के जिलाध्यक्ष हैं। 5 विधानसभा को वो देखते हैं, तो सारी लिस्टें उनके पास मौजूद हैं। आपको ध्यान होगा 23 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली, जो जिला स्तरीय रैली सफेदों में की गई थी, उस रैली के अंदर बहुत बड़ा काम लिख करके जो है जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, वो जिलाध्यक्ष ने एक कलम से पूरे काफ़ी काम किए थे। तो वो काम 5 विधानसभाओं में हुए। तो ये नहीं कि जुलाना में हुए थे। तो अगर उनके कहने से काम हो तो क्या उनके कहने से सफेदों में काम हो रहे हैं? क्या उन्हीं के कहने से जींद में काम हो रहे हैं? सरकार के करवाए हुए काम ही है। जिलाध्यक्ष का तो प्रथम काम बनता है, तो विषय नहीं है। चोरी से क्या मतलब है इसका? क्या उनको इस बात का पता नहीं है कि जिलाध्यक्ष है वो? तो जिलाध्यक्ष तो बीजेपी पार्टी की है सर, जेजेपी की तो नहीं है। वो उनके, देखिए, जेजेपी संगठन की बात वो आप करें, जेजेपी का है या नहीं है। विषय जो हमारा है, उन्होंने अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया। हमारा कहना ये है कि आप अपनी भाषा पे संयम रखें। मान सम्मान चाहते हैं तो आपको मान सम्मान देना पड़ेगा, और पब्लिक के अंदर आकर के किस प्रकार की आप भाषा यूज करते हैं उसको आपको सोचना पड़ेगा। वोट की राजनीति है और वोट की राजनीति में श्रेय हर कोई चाहता है। देखिए, दूसरे को वो काम करो उसका श्रेय लो, लेकिन आप दूसरे को नीचा दिखा करके श्रेय लेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जी रविंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? पहले तो आप सभी
पत्रकार साथी यहाँ आए, आपका स्वागत है। इस विषय पर जैसे डांडा साहब ने जो अपना वक्तव्य रखा है, उसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन भाईचारा तो सदा के लिए है और उनको मतलब ऐसी भाषा बोलने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं राजू मौर्य जी, जो सफीदो जींद की 5 विधानसभा है, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे पीछे जब सफीदो में रैली हुई, तो पूरे के पूरे ज़िले से काम दिए गए थे और वो हमारे अध्यक्ष जी के प्रयास से वो लगभग काम सफल भी हुए हैं। सभी सफीदो विधानसभा में भी, जींद में भी सारे कार्य मतलब होने लग रहे हैं। लेकिन वो हमारी पार्टी के साथी होते हुए, अलायंस होते हुए काम जो हुए हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मान सम्मान अपना करवाना, अगले का करना, वो भी ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने जो लैंग्वेज बोली है उसके लिए वो पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर उनसे कोई गलती हुई है और हमारी नॉलेज में हमें बुरा लगा है कि भाई ये गलती करी उन्होंने, तो उसमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही काम की बात, काम तो जो मेहनत करेगा उसका श्रेय भी मिलेगा और आगे आने वाले टाइम में जनता भी बताएगी कि भाई किसने कितना काम किया है। अगर तो यही बात सर सफीदो विधायक को लेकर हम आपसे पूछें जी, जब आपके जिलाध्यक्ष ने उनको एक्सीडेंटल विधायक बताया जी, और लठ वाला विधायक बताया, क्या उसके खिलाफ भी आपने कोई ऐसा कोई सिस्टम से समझ में आया कि ये दोनों की आपस की नोकझोंक किस मोड़ पे जाएगी? अभी मैंने बोला है कि मर्यादा सभी के लिए ज़रूरी है, उसमें हम भी है, विपक्ष भी है। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, भाईचारा यही रहेगा और उसमें कोई भी है मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए और मर्यादा में रहेंगे तो लंबा रहेंगे। आपने अभी एक बात रखी थी कि भाई विधायक जी 5 करोड़ रुपए मिले, विधायक जी ने बोला कि भाई गांव मुहाना की चौपाल में मतलब पैसे लगाए हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान में शिक्षा प्रभारी है अमरपाल राणा जी, उन्होंने पीछे आपने उनसे एक सवाल किया था कि भाई ऐसे ऐसे विधायक जी बोल रहे हैं, तो विधायक जी सभी के सामने आकर के एक बात बताएं कि भाई किस चौपाल में उतने वो पैसे लगे हैं। कम से कम जब सरकार ने कोई पैसे दिए हैं और वो लगे हैं तो वो कम से कम लगे दिखाई तो देने चाहिए ना। यानी आपका कहना है कि मुआना के अंदर कोई चौपाल में विधायक, हमारी नॉलेज में अभी तक कोई पैसा, जो चौपाल बनी है वो बीजेपी के राज में बनी है, पिछली प्लान में मतलब पैसे लगे हैं। और अब की बार में तो मतलब उनकी विधायकी में मतलब ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अभी मेरे गांव में गए थे विधायक जी, मैंने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने बोला कि भाई अगले बजट में, तो अगला बजट आएगा तो पिछले बजट की तो बात होनी चाहिए ना, कहाँ है पिछला बजट। तो ऐसे तो मतलब सरकार हमारी है, जिलाध्यक्ष हमारे हैं और सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि काम मतलब हमारे सब काम हो। उसमें अगर कोई और श्रेय लेगा तो देखो उसमें थोड़ा अटपटा तो लगेगा। रविंदर जी, आप एक नारा देते हैं हरियाणा एक हरियाणा जी, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, जिलाध्यक्ष हमारे हैं, आम पब्लिक का कुछ नहीं है, विपक्ष का कुछ नहीं। विपक्ष का पब्लिक ने बनाया तभी तो हमारी है, हम भी तो पब्लिक है, पब्लिक ने बनाया सरकार को, पब्लिक हमारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, हरियाणा एक हरियाणवी एक। 90 विधानसभा, हर एक विधायक को अपना अपना कोटा मिलता है। क्या पहली सरकारों में ऐसा मिलता था? पहली सरकारों में जो ऑफिसर थे उनको बोल दिया जाता था कि भाई इनको पानी पिलाना है, चाय भी नहीं पिलानी है। पहले भी विधायक होते थे किनको पैसे मिलते थे, किनको कोटा मिलता था। आज जितने भी विधायक हैं सभी को कोटा मिलता है, कोई विपक्ष का है, कोई आज़ाद है या सरकार का।
अगर अमरजीत डांडा इस वक्तव्य के ऊपर सॉरी फील कर लेते हैं तो फिर क्या? अगर वो सॉरी फील कर लेते हैं तो ठीक है, भाईचारा ऐसे बना रहेगा, चलता रहेगा। नहीं तो खटास है। नहीं, खटास तो वो तो मतलब शीर्ष नेतृत्व की बात है। हमारे अंदर रोष है कि भाई हमारे जिलाध्यक्ष को मतलब ऐसी लैंग्वेज उन्होंने बोलनी नहीं चाहिए थी, और उसकी मतलब उसके विरोध में ही आज ये जो मीटिंग की हुई है, ये उनके विरोध में ही हुई है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हरीश जी, और कोई विशेष? बस विशेष यही था कि आज का विषय आप लोग आए, धन्यवाद। हमारा आप लोगों के माध्यम से ये संदेश उन तक पहुँच ही जाएगा, हम उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।